हेलो एवरीवन, दिस इज रूपाली। आप सभी का स्वागत है टेट मंत्रा चैनल में। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इस सेशन के अंदर जैसे कि आप सभी को विजिबल है, सीटेट जनवरी 2024 के लिए सीडीपी के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे वो आप लोगों के इंपॉर्टेंट टर्म्स आप लोग समझ लीजिए। जीन पे आ जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। ये आपके पेपर में हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है इससे। तो 10 मिनट्स के अंदर जिसको भी एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में कंफ्यूजन है उसको दूर करते हैं। छोटा सा सेशन होगा, इस पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्टेड हैं यहाँ पे, क्लास को जल्दी से शेयर कर दें एंड लाइक कर दें। जो भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं, मजा आ जाने वाला है। सभी सब्जेक्ट्स के ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको एक बार कवर करा दूंगी, ठीक है। देखिए, सबसे पहली टर्म हम लोग लेके चलते हैं, एसिमिलेशन क्या होता है। एसिमिलेशन का हिंदी में हम इसको बोलते हैं आत्मसात करना। जस्ट अ सेकेंड। एसिमिलेशन को बोला जाता है आप लोगों का आत्मसात, ठीक है, आत्मसात करना। अब ये जो एसिमिलेशन टर्म है, एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर बच्चा अपने पूर्व ज्ञान के अंदर, पूर्व ज्ञान में कुछ नया ज्ञान जोड़ता है। क्या करता है? न्यू नॉलेज को ऐड ऑन करता है। इट मीन्स कि प्रीवियस नॉलेज के अंदर, प्रीवियस नॉलेज के अंदर वो न्यू नॉलेज को, जो भी उसके पास एक नया ज्ञान है, उसको ऐड करेगा। ये ध्यान रखना, ये ऐड ऑन करेगा, जोड़ेगा। जैसे आपको एक पिक्चर में दिख रहा है, यहाँ पे ये बच्चा है, इसको कॉल्स हर 4-लेग पेट डॉगी। उसके पास क्या था? उसके एसिमिलेशन में था कि यहाँ पर जो 4 लेग्स वाला एनिमल होता है उसके पास, जैसे कि 4 लेग्स वाले एनिमल कौन से होते हैं? 4 लेग्स का एनिमल डॉग होता है। तो उसकी प्रीवियस नॉलेज के अंदर 4 लेग्स वाला एनिमल कौन था? डॉग था। अब उसने एक दिन क्या देखा? उसने एक दिन कैट को देखा। कैट के भी 4 लेग्स होते हैं, आप सभी को पता है। तो यहां से उस बच्चे ने कैट को देखकर क्या बोला? मम्मी डॉग। बट वो डॉग नहीं था। तो यहाँ पे उसे बताया गया कि बेटा ये डॉग नहीं है, ये बिल्ली है। तो बच्चे ने अपने पूर्व ज्ञान में, उसको डॉग के बारे में पता था, उसको एक नया ज्ञान मिल गया कैट का, और उसने अपने स्कीमा के अंदर जोड़ लिया। तो अब उसको डॉग भी पता है, उसको कैट भी पता है कि 2 के 4 लेग्स होते हैं। क्लियर? उसी को ही एसिमिलेशन का नाम दिया गया है। इट इन्वॉल्व्स टेकिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू आवर प्रीवियसली एग्जिस्टिंग स्कीमा, इज नोन एज एसिमिलेशन। उसी को ही आत्मसातकरण कहा जाता है, राइट। तो इस हमेशा इसका याद रखिएगा। एसिमिलेशन होता है अपने स्कीमा के अंदर, अपने स्कीमा के अंदर। स्कीमा मीन्स है हो गया आप लोगों का जो भी आपको पहले से आपके ज्ञान है, प्रीवियस नॉलेज है आपके माइंड के अंदर, प्रीवियस नॉलेज है, उसके अंदर आपने कोई भी नई इंफॉर्मेशन को ऐड ऑन किया है, तो उसको हम लोग एसिमिलेशन का नाम दे देंगे। इसको याद रखना, पेपर में एज इट इज आता है, ठीक है। उसको एसिमिलेशन का नाम हम लोग दे देंगे। तो आपका ये प्रीवियस नॉलेज हो गई। प्रीवियस नॉलेज बच्चे की डॉग की थी, जो डॉग होते हैं उसके 4 लेग्स होते हैं। उसने नई नॉलेज ली कि बिल्ली के भी 4 टांगे होते हैं और अपने स्कीमा के अंदर जोड़ दिया। फिर एक टर्म आता है आपके पास, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन को हम लोग बोल सकते हैं अनुकूलन। क्या कहेंगे हम इसको? अनुकूलन। जब बच्चा अपने स्कीमा के अंदर पहले एसिमिलेट करेगा, फिर एकोमोडेट करेगा। अब देखो यहां से उसके पास 2 हैं। बच्चे को पता था, स्कीमा में था कि बॉय हैज लर्न स्कीमा ऑफ कैट, उसको बिल्ली पता था, ठीक है। अब उसने एसिमिलेट करा, उसको एक बार क्या दिखा? कब दिखा? ठीक है, बच्चा दिखा। यहाँ पे टाइगर का जो बच्चा होता है, यहाँ पे वो दिखा उसको। उसने उसको भी बिल्ली कह दिया, बट उसकी मम्मा ने उसको क्या समझाया कि ये कैट नहीं है, ये कब है। अब बच्चे को पता है कि यहाँ पर जब वो अपने स्कीमा से बिल्ली को हटाकर, वो अपने स्कीमा से बिल्ली को हटाकर कब बोलेगा, अब वो उसको क्या, इसका मतलब क्या हुआ? जब इस बच्चे ने अपने प्रीवियस नॉलेज के अंदर, प्रीवियस नॉलेज के अंदर उसने क्या कर लिया? संशोधन कर लिया, उसने चेंजेस कर लिए, अपने स्कीमा को मॉडिफाई कर लिया कि खाली सिर्फ
डॉग के 4 टांगे नहीं होती हैं, बिल्ली की भी होती हैं। तो जिस दिन उसने बिल्ली को देखा उसको अब डॉग नहीं कहेगा, वो उसको बिल्ली ही कहेगा। तो अपने प्रीवियस नॉलेज के अंदर उसने क्या कर लिया, संशोधन कर लिया, परिवर्तन कर लिया। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एकोमोडेशन बोलेंगे, ये याद रखिएगा। तो ये जो टर्म्स मैंने आपको लिखा है, जैसे चेंजेस करना, मॉडिफिकेशन करना, वो आप लोगों का किसका हिस्सा बनेगा, वो आपका एकोमोडेशन का हिस्सा बनेगा। क्लियर हुआ? समझ में आया या आपको ये नहीं आया? क्लियर है? तो देखो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज थी कि डॉग की 4 लेग्स होती हैं, है ना, ये उसके बच्चे की पुरानी नॉलेज थी। अब उसने अपने स्कीमा के अंदर चेंज किया कि नहीं, खाली डॉग की नहीं है, बिल्ली की भी 4 टांगे होती हैं। तो जिस दिन वो बिल्ली को देखेगा तो उसको कैट ही बोलेगा, जिस दिन डॉग को देखेगा तो उसको डॉग ही बोलेगा। तो वो चेंजेस उसने कर लिए अपने माइंड के अंदर, तो वो आपका एकोमोडेशन का प्रोसेस आ जाता है। तो समझ में आया? तो यहाँ पे मैं दोनों ही टर्म्स लिख रही हूँ, आपका एक एसिमिलेशन और एक आपका एकोमोडेशन। एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। एसिमिलेशन का मतलब हो गया प्रीवियस नॉलेज के अंदर, अपने पुराने ज्ञान के अंदर क्या करना, न्यू नॉलेज को ऐड ऑन कर देना, न्यू नॉलेज को जोड़ देना। और एकोमोडेशन होता है प्रीवियस नॉलेज के अंदर, प्रीवियस नॉलेज के अंदर आप लोग क्या कर रहे हो, चेंजेस कर रहे हो, मॉडिफिकेशन कर रहे हो, बदलाव कर रहे हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको एकोमोडेशन कहेंगे। ये दोनों टर्म्स जीन पियाजे की थियरी का एक इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है, पेपर में डेफिनेटली आता ही आता है। ये दोनों ही टर्म्स आपको याद रखनी है। अब अगर क्लियर हो गया है आपको तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि यस मैम क्लियर हो गया। और ऐसे ही आपको 10 मिनट्स वाली वीडियोस चाहिए अलग अलग सब्जेक्ट की, तो मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। राइट, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। इसकी अलग से प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बन जाएगी। PYQ तो बनी हुई है, मैराथन की भी अलग बनाऊंगी और आपका EVS की भी बनी हुई है। तो ऐसे जो भी जिस भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हम लोग ऐसे ही कवर कर लेंगे। थैंक यू।